देवास से खबर जहाँ पे कंजर समाज के लोगों की गुहार, पट्टे की जमीन पर कुछ लोगों का कब्जा है। डीएम को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है और सोनकच्छ तहसील के नगर पीपलगावा का पूरा ये मामला बताया जा रहा है। देवास जिले की सोनकच्छ तहसील के नगर पीपलगावा के कंजर समाज के लोग बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पे उन्होंने कलेक्टर ऋतुराज सिंह को एक आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई। दरअसल समाज के लोगों का आरोप है कि उनके पट्टे में दी गई करीब 17 बीघा जमीन गांव के अन्य लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा है। जब वो उनकी जमीन पर जाते हैं तो उनके साथ अपशब्द और मारपीट की जाती है और जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिससे परेशान होकर समाज के लोगों ने अब मदद की गुहार लगाई है। से देवास आए हैं। हाँ। तो किस तरह का आवेदन दिया आपने, क्या चाहते हैं? हमारी जमीन लेना चाहते हैं। अच्छा, किन लोगों ने कब्जा कर रखा है जमीन? मुसलमान ने। और ये पटवारी ने नापी जमीन आपकी? हाँ, नापी। क्या बताया उन्होंने रिश्वत ले ली। अच्छा, रिश्वत ले ली। हाँ। अभी आप क्या चाहते हैं? हमारी जमीन लेना चाहते हैं। हमारी औलाद को हम क्या खाएंगे, गरीब लोग हैं हम। और चलिए बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पे साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पॉलिसी बंद का झांसा देकर ठगे लाखों रुपए और ठगों ने बुजुर्ग के अकाउंट से 9,41,000 रुपए उड़ाए हैं। साइबर ठगी मामले में 1 साल के बाद से दर्ज हुआ केस ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र का पूरा ये मामला है। साइबर ठगी का एक और मामला ग्वालियर से सामने है, जहां पे एक बुजुर्ग से लाखों की ठगी की गई है। इस बार ठगों ने लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर बुजुर्ग को शिकार बनाया है। घटना 1 साल पहले की है, लेकिन मामला अब दर्ज किया गया है। हजीरा थाना इलाके के रहने वाले कमलेश कुमार ने बताया कि ठगों ने खुद को एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस अधिकारी बताया था और इंश्योरेंस पॉलिसी बंद कराने का झांसा दिया। और ठगों ने कहा कि अगर वो 25,000 रुपए चुकाएंगे तो पॉलिसी बंद कर देंगे और बाद में ये राशि भी वापस हो जाएगी। कमलेश कुमार ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद से उसका फोन भी खराब हो गया। जब फोन ठीक होकर आया तो पता चला कि उसके खाते में 9,41,000 रुपए ट्रांसफर हो गए, जिसके बाद से उन्हें ठगी का पता चला है और अब क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। थाना क्राइम ब्रांच में एक शिकायत रजिस्टर की गई, जिसमें फरियादी कमलेश द्वारा बताया गया है कि वो 4 शहर के नाके के पास में रहते हैं और उनका एसबीआई में लाइफ इंश्योरेंस में कुछ पैसा था। उनको ठगी का कॉल आया और जो कॉल करने वाला उसने बताया कि मैं एसबीआई में लाइफ इंश्योरेंस का काम करता हूँ। अगर आपको पैसा अपना वापस निकलवाना है तो आपको 25,000 रुपये फीस भरनी होगी और वो वकील की फीस होगी, जो आपके पैसे वापस करवाने में काम आएगा। और कुछ और अन्य प्रलोभन दिए, जिनमें फंसकर आवेदक द्वारा कुल 9,40,000 रुपये ठगी का बताया। प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने से बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। नीमच से खबर है, जहां पे ग्वाल टोली में 2 पक्षों में भीषण हिंसक झड़प देखने को मिली है। पुरानी रंजिश में ये हिंसक झड़प लाठी डंडों से हमला किया गया। दूसरे पक्ष के लोगों ने कई घर में हमला किया। करीब 24 से ज्यादा लोगों को घरों को निशाना बनाया है। दरवाजे, खिड़कियां और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवारों ने चक्का जाम करके विरोध किया है। उधर पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। ये 10-15-20 लोग थे, ये आए, उसको बोले चलाओ एक तरफ से बात करनी है। बोले क्या बात करनी, ये बात कर ले। ये बोले नहीं उधर बात करनी है। तो उसको जाकर ये 15-20 लोग होते और बाकी वैन में थे 10-20 लोग शराब पी रही थी। उन्होंने अनसेंट उसको मारा पीटी करने लगे। अनसेंट मारा, लात घूसों से और लठ से मारा, उसको सर में फाड़ दिया उसका। उसके 10 से 15 टाँके आए, जो वहाँ पे रात को लाके FIR करवाई थी।